बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। लोग अपने अपने तरीके से विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में अनवर शाहिद नाम के शख्स जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एलजी को एक पत्र लिखा है, एलजी से मुलाकात की है और ये मांग की है कि दिल्ली में जो भी अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनवर शाहिद जी मौजूद है, सीधे बातचीत करते हैं। अनवर जी, आपने एलजी से मुलाकात की है, ये लेटर लिखने की वजह क्या है, क्यों जरूरत पड़ी लेटर लिखने की? ये लेटर लिखने की वजह ये है, एलजी साहब से हमने शनिवार को मुलाकात की थी और हमारे साथ अपना प्रतिमंडल गया था। हम 15 लोग थे, जिसमें दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से कुछ उलमा हजरात थे, कुछ इमाम थे और एक कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे। ये सब वही हैं जो मेरी तरह चिंतित हैं और वहाँ पे जो भी बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ, जो हमारे हिंदू भाई बहन, उनके साथ जो भी अत्याचार हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने गए थे। जो कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हम नहीं चाहते कि उसका रिएक्शन कहीं और भी आए। तो उस चीज़ की चिंता जताने के लिए हम लोग वहाँ पे गए और हम लोग बिल्कुल अपने वहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई बहन रह रहे हैं उनके साथ खड़े हैं। भारत का मुसलमान उनके साथ खड़ा है पूरा। जो आपने पत्र लिखा है उसमें क्या मांगे की गई हैं? उसमें मांगे यही की गई हैं कि हम लोग इस चीज़ से चिंतित हैं और अवैध तौर पे जो भी बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहे हैं, चूँकि ये मुहिम आज से नहीं, हम अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से भारत सरकार इसको चला रही है। अवैध बांग्लादेशियों को लेकर के कभी ना कभी आवाज़ उठती रहती है। तो हमारी एक भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट है और हमने यही मांग रखी है कि इस मुहिम को वो जारी रखें। जब हमारे ही माइनॉरिटी वहाँ पे सेफ नहीं है तो हम यहाँ पे जो अवैध तौर पे जो रह रहे हैं, चूँकि हम ये मुल्क जो है ये प्यार और मोहब्बत के लिए जाना जाता है, तो भारत सरकार कहीं ना कहीं जुल्म और ज़्यादती नहीं करती उनके साथ जो यहाँ अवैध तौर पे रह रहे हैं। तो हम ये कहते हैं थोड़ा सा सख्त कदम उठाया जाए और उनको यहाँ से जो है चिन्हित करके वापस बांग्लादेश भेजा जाए। जो भी फैसिलिटीज़ वो इनको यहाँ मिल रही हैं, जो एक आम नागरिक को, भारत के आम नागरिक को मिलती हैं, वो सब बंद होनी चाहिए। देखा जा रहा था कि लगातार सरकार जो है काम करती रहती है, जो अवैध रूप से लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें वापस भेजा जाता है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि लेटर लिखने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, लेटर लिखने की ज़रूरत मुझे लगता है इसलिए पड़ रही है कि ये तो काम अपनी जगह भारत सरकार की मुहिम चल रही है, लेकिन जो इस टाइम हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, जिस तरह से वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि इस कार्रवाई को और सख्ती से और मजबूती के साथ अब करना चाहिए। जब हमारे ही लोग वहाँ सेफ नहीं हैं, तो हम जो अवैध तौर पे रह रहे हैं, जो हम लोग जानते हैं, हमारे कानों में आवाज़ पड़ती है और ये मुहिम हमारी चली रही, तो मुहिम को और सख्ती के साथ, तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएं। जब एलजी से मुलाकात की तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? क्या आपने कोई जगह बताई उनको कि यहाँ पर अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, कोई जानकारी दी और आश्वासन क्या दिया गया आपको? देखिए, एलजी साहब को खाली कोई एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं बात कही गई, ये पूरे एक राष्ट्र के लिए बात की गई है कि ये मुहिम पूरे मुल्क में चलनी चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं होंगे ये लोग, ये तो पूरे मुल्क भर में होंगे। तो इसको तो पूरे मुल्क भर पे एक मुहिम चलनी चाहिए और इनकी एजेंसीज़, मैं समझता हूँ उसमें हम हमारे से ज़्यादा बेहतर सोच सकती हैं। हमारी एजेंसियाँ जो हैं वो ये सब जानती भी होंगी, करेंगी इस काम को बेहतर तरीके से। क्या लगता है आपको, भारत सरकार के इस मुद्दे पर ठीक से दबाव नहीं बना पा रही है? भारत सरकार दबाव बिल्कुल बनाती है और काम कर भी रही है। हमारा अपना कहना ये है कि जो इस टाइम वहाँ पे हो रहा है, जो काम वो कर रही है, वो कर ही बहुत अच्छा रही है, उसको और थोड़ा सा सख्ती के साथ करें। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ है कि लेटर लिखा गया है एलजी को और एलजी ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली पुलिस को कहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए, जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाए। तो अब दिल्ली पुलिस एक्शन मोड पे आ चुकी है। आगे कार्रवाई जो है वो दिल्ली पुलिस को करनी है, जिसको लेकर एक रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। राजीव रंजन के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।